हाँ जी, तो आज हम बात करने वाले ऐसी हैबिट्स के बारे में जिसको आप अपनी लाइफ में इंक्लूड करके अपने लाइफ में लाकर एक बन सकते हैं नॉर्मल स्टूडेंट से सक्सेसफुल एंड इफेक्टिव स्टूडेंट। ऐसी कौन सी टिप्स है मैम जिससे आप आराम से एक सक्सेसफुल स्टूडेंट बन सकते हैं? उन सारी बेस्ट टिप्स के अंदर से मैंने ली अपनी आपके लिए 7 ऐसी बेस्ट हैबिट जो आप इंक्लूड करके अपनी लाइफ के अंदर बन सकते हैं, अचीव कर सकते हैं वो सक्सेसफुल स्टूडेंट वाला टैग। तो बनी रहिए मेरे साथ इस पूरे वीडियो के अंदर। मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी इंपॉर्टेंट 7 हैबिट्स जो आप अपने लाइफ में इन्वॉल्व करके बन सकते हैं एक सक्सेसफुल एंड इफेक्टिव स्टूडेंट। हाँ जी, तो बात करते हैं टिप नंबर 1, दैट इज अवॉइड डूइंग थिंग्स इन लास्ट मिनट। हाँ जी, लास्ट मिनट जो चीज़ें करते हैं ना वो कैसे रहती है आपको भी पता है। हमारा होता है ना कि यूटी है यार, एक हफ्ते पहले डेट शीट मिल चुकी है कि हाँ भाई एक हफ्ते के अंदर हमारा यूनिट टेस्ट है, बट हमें कब पढ़ना है? उस एक हफ्ते से 2 रात पहले या फिर उस एक हफ्ते से 1 रात पहले। तो उसमें क्या आपको इतना आ जाएगा नॉलेज, ठीक है, इतना हो जाएगा। चाहे आप कितने भी अच्छे बच्चे हैं, चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, क्या आप एक दिन के अंदर पूरा का पूरा यूटी का सिलेबस कर सकते हैं जो कि आपका होगा मैक्सिमम या मिनिमम भी ले लो, मैक्स तो छोड़ो, मैक्स लगा लो यार 2-3 चैप्टर होते हैं, मिनिमम लगा लो 2 चैप्टर, क्या आप एक रात के अंदर कर सकते हैं? नहीं ना। तो आप लास्ट मोमेंट के लिए चीज़ों को छोड़ना तो भूल ही जाओ, छोड़ ही दो लास्ट मोमेंट के लिए चीज़ें छोड़ना, ठीक है। भूल जाओ उस चीज़ को जो आप अपनी लाइफ के अंदर लेके बैठे हुए हैं कि नहीं यार कर लेंगे, लेट इट बी, ठीक है। बट वहाँ पर होता नहीं है। अगर 2 चैप्टर भी आ रहे हैं ना, आपको मैक्सिमम उस एक रात के अंदर आधा चैप्टर ही याद होगा अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो, और आप चाहते हैं कि उस यूटी में पास हो जाओ। फिर वो पासिंग मार्क्स वाली बात हो जाएगी, तब ऐसी बात हो जाएगी कि भाई ठीक है कर लेंगे, पास तो हो जाए। नहीं, बट हमें पास वाला नहीं करना, हमें एक सक्सेसफुल स्टूडेंट बनना है। तो बेटा उसके लिए हमें लास्ट मिनट के अंदर अपना कोई भी काम नहीं छोड़ना है। हमें डेट शीट अभी मिली है, हमें अभी से उसकी प्रिपरेशन करनी है। चाहे आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, ठीक है, जो कि मेरी नेक्स्ट स्टेप होने वाली, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो बट रेगुलर पढ़ो। हाँ जी, थोड़ा थोड़ा बट रेगुलर। लास्ट मोमेंट के लिए हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप पे आई जाते हैं, इसका मैंने पहले से ही बता दिया, दैट इज स्टडी अ बिट एवरी डे। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, चंक्स में पढ़ेंगे, बिल्कुल, ठीक है। इतना दिमाग के अंदर प्रेशर देना ही नहीं है, हमें प्रेशराइज होना ही नहीं है कि हाँ भाई हमें एक दिन बैठ के ही, एक यूटी के एक दिन बैठ के ही 5 घंटे 6 घंटे पढ़ाई करनी है, जिससे कि आपको कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ समझ में भी नहीं आने वाला। चैप्टर जो होगा ना अच्छा सा, वो मैक्स टू मैक्स आधा ही होगा, या फिर आप एक कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, बट 2 तो नहीं हो पाएगा, सिलेबस पूरा कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा। और वहीं अगर आपने चंक्स में एवरीडे धीरे धीरे करके छोटा छोटा करके स्टडी की होगी, तो वहाँ पर बेटा आपको पूरा चांसेस है कि आप आराम से उस यूनिट में 20 आउट ऑफ, अगर 20 का है 20 आउट ऑफ 20 आराम से लेके आ जाए। हाँ जी, 19 तो डेफिनेटली, क्योंकि आपने जैसा पढ़ा है धीरे धीरे करके ये हैबिट ना आपको बनानी पड़ेगी अभी से, चाहे यूनिट हो, चाहे एग्ज़ाम हो, चाहे कुछ भी हो। अगर आप किसी भी लाइफ के एज पे हो, चाहे आप PhD कर रहे हो, आप कॉलेज में हो, कॉलेज गोइंग हो, आप स्टूडेंट हो, ठीक है, स्कूल गोइंग हो, तो आपको क्या करना है भाई, आपको डेली ऐसी हैबिट डालनी है कि आपको डेली पढ़ना ही है। चाहे आधे घंटे ही पढ़ो, चाहे 1 घंटे ही पढ़ो, बस उस डेली की जो हैबिट है डेली पढ़ने की, डेली उस जगह पर बैठने की, जगह चेंज कर सकते हो, ठीक है, डेली वहाँ पर बैठ के पढ़ने की, तो वो चीज़ आपको अपनी लाइफ में लानी ही लानी है एट एनी कॉस्ट। तो हमें क्या करना है, स्टडी करनी है, थोड़ी थोड़ी करनी है, बट अच्छे से करनी है, एवरीडे करनी है, राइट बेटा। तो आपको पहली टिप मेरी क्या थी कि हाँ भाई आपको काम तो करना है बट लास्ट मिनट के लिए नहीं छोड़ना। आपको काम करना है वहीं जब आपको टाइम मिला है, वो आपको डेट शीट मिली है। कैसे करना है? डेली करना है, थोड़े थोड़े से चंक्स में करके करना है, ताकि आप आराम से एक सक्सेसफुल स्टूडेंट बन सके। हाँ जी, अब क्योंकि हमने ये भी बात कर ली कि कैसे आपको पढ़ना है और कब कब आपको पढ़ना है, कैसे आपका स्केड्यूल होना चाहिए स्टडी का, धीरे धीरे दिन में एक दिन, ठीक है, ओ मैं क्या धीरे धीरे एक दिन आपको पढ़ना है। हाँ जी, तो उसके साथ साथ आपको क्या करना है, आस्क क्वेश्चंस एंड गेट हेल्प। क्या बोला इसने, ये 3rd टिप हमारी, कि आपको अपने टीचर से, जो हम हमेशा नहीं करते हैं, क्या क्वेश्चन आंसर्स पूछते हैं, क्वेश्चंस पूछने हैं, उनसे पूछो कि मैम ये कैसे हुआ है, हाउ इट इज़ पॉसिबल एंड हाउ इट इज़ डन। तो वो सारी चीज़ें ना आपको उस चीज़ के अंदर लानी है, आपके शेड्यूल
के अंदर आपको ये भी इन्वॉल्व करना है कि आप वो सारी चीज़ें अपने टीचर से पूछें जो आपको नहीं समझ में आई हैं। हम हमेशा क्या करते हैं, हम हेजिटेट करते हैं, हम बैठे रहते हैं, क्योंकि टीचर के तो फेवरेट हम है ही नहीं, क्योंकि अभी तक हम सक्सेसफुल बने ही नहीं। अगर टीचर के फेवरेट होते तो आप मेरी वीडियो नहीं देख रहे होते, राइट। तो आपको क्या करना है, उनसे क्वेश्चन आंसर्स पूछने ही हैं। अब जो बच्चा ना बेटा, मैं आपको बताती हूँ, जो बच्चा क्वेश्चन पूछता है ना टीचर से, जो क्वेश्चन पुट अप करता है, टीचर सोचती है दैट कि वो इंटरेस्ट ले रहा है या ही और शी इज़ इंटरेस्टेड इन डूइंग व्हाट आई एम सेइंग टू देम, ठीक है। वो देख रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ, वो सुन रहे हैं, वो इंटरेस्टिंग है उस चीज़ के अंदर, मैं क्या पढ़ा रही हूँ। तो वो चीज़ आपको, वो इंटरेस्ट उनके साथ भी बरकरार रखना है, वो चीज़ को बना के रखना है। आप उनसे पूछिए कि मैम ये कैसे होता है, आंसर्स वो देंगी, ठीक है। और उनके जो आंसर्स होते हैं उससे बेस्ट आंसर आपको नहीं मिलेंगे, बिकॉज वो ही आपको पढ़ाने होंगे, राइट। और उसी को इस्तेमाल करके आपको क्या करना है, एग्ज़ाम के अंदर वही जो टिप्स उन्होंने, वही जो आंसर दिया, अगर वो आप एग्ज़ाम के अंदर आते हैं, डेफिनेटली वो आपको खुश होकर प्रॉपर मार्क्स देने वाली है, राइट। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन आंसर्स भी पूछने हैं। और अगर बेटा आपको लगता है कि आप क्वेश्चन आंसर्स अपने टीचर से नहीं पूछ पाए, कोई और रीज़न की वजह से, नॉट हेजिटेशन है, कोई और रीज़न की वजह से, तो आप पूछ सकते हैं एकेडू पर भी अपने क्वेश्चन आंसर। हाँ जी, एकेडू के टेलीग्राम पे जाइए, ठीक है, आपको लिंक में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, हमारा जो वेबसाइट है, वहाँ पर जाइए, क्वेश्चन पूछिए। किसी भी चीज़ में आपको लग रहा है दिक्कत कि हाँ भाई मैम इस सब्जेक्ट का मुझे ये आंसर बताओ, या इस टॉपिक में से बताओ, मुझे ये समझ में नहीं आया, जस्ट पुट द क्वेश्चन देयर एंड हम आपको आंसर देने वाले हैं। तो अगर आपको लगता है कि हाँ भाई आप टीचर से क्लास में बोल नहीं पाए, तो आप एकेडू पे आइए। मैं आपको आज अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ, जो कि कब से देते आ रहे हैं एकेडू के, आप एकेडू का प्लेटफॉर्म आप सबको, तो वहाँ पर आइए टेलीग्राम पे और हमें पूछिए क्वेश्चन एंड आंसर्स कि आपको किस चीज़ में डाउट है। अपने डाउट्स को धीरे धीरे करके आप जैसे क्लियर करते रहेंगे, आपके हर एक चीज़ जो है बड़े आराम से हो जाएगी। चलते हैं अपने टिप नंबर 4 पे, दैट इज़ प्रिव्यू द नेक्स्ट चैप्टर। क्या बोल रहा है ये कि हाँ जी, जो भी नेक्स्ट चैप्टर अब क्लास में होने वाला है, अगर हम उसको पहले से ही पढ़ लें, तो अगर हम हर चीज़ अपने टीचर्स पे छोड़ रहे हैं कि वो पढ़ा देंगे, क्योंकि हमने प्रीवियस चैप्टर जो भी मैम ने करवाया था वो तो पढ़ लिया, लास्ट चैप्टर जो भी करवाया था वो हम पढ़ चुके हैं, अब क्या, तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट है, हमें क्यों पढ़ना। तो वो चीज़ आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं कि आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ के ही नहीं जा रहे हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, जो भी नेक्स्ट चैप्टर टीचर ने बोला है कि कल हम ये करेंगे, तो आपको वही चैप्टर उठाना है, उसकी एक रीडिंग करो आराम से। मैं ये नहीं बोली रोबोट की तरह रीडिंग करते जाओ, कुछ समझ में नहीं आया, ऐसी रीडिंग करो कि आपको हर एक चीज़ वहाँ पे पढ़ रही है, दिमाग के अंदर आप सुन रहे हो उस चीज़ को कि हाँ भाई मैंने क्या रीड किया है। अब जब आप उसको रीड कर लोगे तो आपके ना कुछ डाउट्स आएंगे, यार ये क्या चीज़ है, ये तो मुझे समझ में नहीं, ये तो मेरे सर के ऊपर से गई, ठीक है। तो आपका ना वहाँ पे फोकस जाएगा, एंड आपका फोकस जाएगा ना उस पॉइंट के ऊपर, तो आप क्लास के अंदर मैम को बोलोगे मैम मुझे ये पॉइंट समझ में नहीं आया, ठीक है। तो आपका ऑलरेडी खुद क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आपको ये डर लगता है ना कि क्वेश्चन पूछे, तो क्या क्वेश्चन पूछे, ताकि मैम ये तो सोचे कि हाँ भाई हमें थोड़ा तो इंटरेस्ट है इस लाइफ के, इस स्टडी के अंदर, यानी कि उनके लेक्चर के अंदर थोड़ा बहुत तो इंटरेस्ट है ना हमें। तो वो चीज़ भी आपको क्या, अगर आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ के जा रहे हैं तो आपको आराम से वो सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आपको उनसे पूछने हैं। क्या पता पढ़ाते पढ़ाते वो क्लियर ही हो जाए, बट स्टिल पूछो, राइट। क्या पता नेक्स्ट और बहुत सारे टॉप जो है पॉइंट्स वो आपको दे दे, जो कि शायद आपको पूरी क्लास को ना मिलते, बट आपकी वजह से मिल रहे हैं। तो वो चीज़ आपको करनी है अपने स्टडी पैटर्न के अंदर इंक्लूड, कि आपको प्रिव्यू करना है हमेशा नेक्स्ट चैप्टर जो भी आपकी टीचर आपको पढ़ाने वाली है नेक्स्ट क्लास के अंदर, और वहीं पर आप अपने नोट्स बना लेना कि मुझे इन टॉपिक्स के ऊपर डाउट आ रहा है। प्लस इससे एक और फ़ायदा है बेटा, क्या होगा कि जब आपकी टीचर आपको पढ़ा रही होगी नेक्स्ट चैप्टर, तो उसको ये पता होगा, आपको सारे आंसर्स पहले से ही पता होंगे जो वो पूछ रही है या फिर वो कर रही है, ताकि आप उनसे इंटरेक्ट कर सके और वो मान सके कि हाँ भाई आप भी स्टूडेंट कहलाने के लायक है। तो हमें क्या करना है, अपनी क्लासेस के अंदर एक्टिव रहना है, ताकि टीचर का फोकस जो है हम पर है और हमारा फोकस टीचर पे हो, आराम से इंटरेक्शन वो हो, और हम एक सक्सेसफुल एक गुड बुक्स में आ सके स्टूडेंट्स की, जो हमेशा टीचर्स की होती है। तो टिप नंबर 5 पे बढ़ते हैं, दैट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। क्या मतलब है, बहुत से बच्चे सोचते हैं कि ऑर्गेनाइज का मतलब क्या है, कि हाँ भाई एक टाइम टेबल बनाओ, पढ़ो एंड दैट ठीक है, वी आर सेटल्ड, ठीक है, हम तो ऑर्गेनाइज्ड है। नहीं बेटा, दिस इज़ नॉट ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन से मतलब होता है हर एक चीज़ को आपको एक प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के हिसाब से करना है। अब वो चाहे आपके फैमिली का फंक्शन हो,
राइट। चाहे आपके कज़न का बर्थडे, चाहे आपके सिबलिंग्स का बर्थडे, चाहे आपके फ्रेंड्स का बर्थडे, आपको हर एक चीज़ की प्लानिंग करनी है जो आपकी लाइफ में चल रही है। आपको इतना ऑर्गेनाइज्ड रहना है, चाहे जितने भी प्रोजेक्ट है, जितने भी फंक्शन आपके स्कूल के अंदर हो रहे हैं, वो हर एक चीज़ आपकी ऑर्गेनाइज्ड वे में होनी चाहिए। हर एक चीज़ का पहले से ही आपको पता होना चाहिए कि अब ये है तो इतना टाइम मुझे लगेगा, इतने यानी कि इन दिनों में पढ़ नहीं पाऊँगा तो मैं इसका टाइम कहाँ निकालूँ। अगर आप पहले से ही सोच के चलोगे और हर चीज़ आप फ्यूचर पे नहीं डालोगे कि हाँ भाई होगा जो देखा जाएगा, तो वो चीज़ हमें क्या इग्नोर करनी है, होगा जो देखा जाएगा, लेट इट बी वाली चीज़ हमें नहीं लानी अपनी लाइफ के अंदर। हमें बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज्ड, एक वेल बिहेव्ड स्टूडेंट बनना है, और ताकि तभी हम बन पाएंगे एक सक्सेसफुल स्टूडेंट। तो इसीलिए हमें पहले से ही ऑर्गेनाइज रहना पड़ेगा, पहले से ही प्लानिंग करनी पड़ेगी कि अब लाइफ में आगे क्या क्या हो रहा है। और इतनी प्लानिंग करके चलो कि आगे जाके तो सोचना ही ना पड़े कि अगर यार अब शादी है, पहले एक शादी हो चुकी है, ठीक है, उसकी आपने कर लेते कि चलो ठीक है 3 से 4 दिन लगेंगे, तो 3 से 4 दिन में यहाँ ना पढ़ के पढ़ूंगा बाद में, तो वही चीज़ आप पहले कर चुके हैं। तो अगर दोबारा से आपके अगर फैमिली में शादी आती है, जो कि आएगी ही, डेफिनेटली आएगी, तो उस टाइम आपको इतना सोचना उसके लिए नहीं पड़ेगा। सेम विद स्कूल प्रोजेक्ट्स को अगर टाइम देना है तो क्या करना है, असाइनमेंट्स को टाइम देना है तो क्या करना है, उस टाइम को उन दिनों के लिए आप स्टडी को बंद कर देंगे। क्योंकि भाई हमें क्या है, पहला मैंडेटरी काम क्या है हमारे लिए, प्रोजेक्ट्स बनाना, तो या फिर असाइनमेंट को सबमिट करवाना, बिकॉज उनकी भी कोई लास्ट डेट होती है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर आपको गुड बुक्स में आना है तो टीचर्स की, तो वो भी करने हैं, बट उस टाइम हम क्या अपने स्टडी को टाइम दे ही नहीं पा रहे, तो उसका टाइम भी आपको बाद में निकालना पड़ेगा। तो ऐसे आपको क्या टाइम मैनेजमेंट भी आ जाएगी, प्लस आप एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अपना सारा काम कर पाएंगे। तो हाँ जी, हमें हमेशा अप टू डेट रहना है एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर में काम करना है। पढ़ते हैं अपनी टिप नंबर 6, दैट इज़ यूज़ एक्टिव स्टडी मैथड अपार्ट फ्रॉम पैसिव मेथड। क्या बोला इसने, हाँ भाई एक्टिव स्टडी मेथड को हमें यूज़ करना है अपनी लाइफ में, अपने जो स्टडी पैटर्न है वहाँ पर हमें एक्टिव मेथड्स को यूज़ करना है एज़ कम्पेयर टू पैसिव मेथड। अब आप बोलेंगे मैम इन दोनों में फ़र्क क्या होता है और ये क्या मेथड्स हैं, तो मैं बताती हूँ आपको। हाँ जी, फिक्र की नो बात, अगर मैं हूँ यहाँ पर, आपको डेफिनेटली हर एक चीज़ का मतलब पता चलेगा जो भी मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो बात करते हैं पैसिव और एक्टिव मेथड्स की। तो पैसिव मेथड बेटा वो मेथड है, सपोज आपकी टीचर आपको पढ़ा रही है, आपने उन्होंने जो नोट्स लिखवाए आपने उनको भी लिख लिया, सपोज आप इम्पॉर्टेंट ही लिख रहे हो, उन्होंने इतना पढ़ाया और आप उसमें से 1-2 पॉइंट ही लिख रहे हो जो आपको लगे कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट है, मैं नोट्स बना लेता हूँ और मैं उसको लिख लेता हूँ, राइट। आपने वो बना लिए, लिख लिए, ठीक है। और आप अगर उसको सोच रहे हो कि भाई ये भी क्या एक एक्टिव मेथड है और इससे मैं खुश हूँ और मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा ऐसे, तो आपकी बड़ी ही गलत सोच है, वहीं पर रुक जाइए। आपको क्या करना है, जितने भी आपने वो नोट्स बनाए हैं ना अपने क्लास के अंदर, चाहे आपके मैम ने आज आपको 5 पेजेस पढ़ाए और उसमें से आपने बनाए 1 पेज के नोट्स, तो आपको क्या करना है, उन 1 पेज के नोट्स को एक बार रीड करना है, ठीक है। रीड करने के बाद बंद कर दो उस बुक को, बंद कर दो उस नोटबुक को जिसमें आपने उनके नोट्स बनाए, फिर अपने माइंड से क्रिएटिव लाओ, क्रिएटिविटी बढ़ाओ अपनी माइंड की, ठीक है। थिंकिंग पावर को बढ़ाओ अपने माइंड की। अगर आपको नहीं पता कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी ब्रेन की कैपेसिटी, तो मेरी लास्ट लेक्चर आपको मिल जाएगा जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि कैसे ऐसी 8 टिप्स जिससे आप अपने ब्रेन की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, तो वो जाकर देखना, ठीक है, आराम से देखना। तो उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपने नोट्स बनाए हैं आपको उसको अपने ब्रेन से सोचना है एंड फिर उसको सोच कर लिखना है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही कि आपको टीपना है, आपको अपने ब्रेन का यूज़ करके अब न्यू नोट्स बनाना है, फिर आप दोनों में फ़र्क देखना, ठीक है। जो आपने अभी बनाए होंगे ना अपने ब्रेन की हेल्प से, वो काफ़ी अच्छे होंगे एज़ कम्पेयर टू वो जो सिर्फ आपने मैम के टीप दी, ठीक है। उसके अंदर मैम के पॉइंट्स भी होंगे, साथ में आपकी भी थिंकिंग होगी, तो वो एक होंगे क्रिएटिव और कंबाइंड नोट्स आपके टीचर के एज वेल एज आपके। तो वो चीज़ आपको अपने स्टडी पैटर्न में अपनानी है, आपको एक्टिव मेथड्स करने हैं एज कम्पेयर टू पैसिव मेथड। और भी बहुत सारे एक्टिव और पैसिव मेथड्स होते हैं जिसका मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ, बट इस वीडियो में नहीं। अगर आप चाहते हैं एक ऐसी न्यू वीडियो जिसके अंदर आपको बताऊँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव मेथड्स, तो मुझे कमेंट करके बताइए और मैं बनाऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो पे कि क्या क्या डिफरेंट होता है एक्टिव और पैसिव मेथड में और कैसे कैसे उनको यूज़ करके अपने स्टडी पैटर्न के अंदर हम बन सकते हैं सक्सेसफुल स्टूडेंट। हाँ जी, अब बढ़ते हैं अपने टिप नंबर 7, दैट इज स्टडी मिस्ड चैप्टर। जितने भी चैप्टर आपके मिस हो चुके हैं ना, आप गए ही नहीं, अनफॉर्चुनेटली आप सिक थे या फिर आपके घर में कुछ फंक्शन था, ठीक है, किसी का बर्थडे था, तो किसी
किसी कोई भी रीज़न से अनफॉर्चुनेटली आप उस क्लास को अटेंड नहीं कर पाए, तो आपको क्या करना है, उस चैप्टर को खुद से ही पढ़ना है। सिंपल इज दैट, आपको वो चैप्टर खुद से ही पढ़ना है, बिकॉज उस टाइम ना आपकी टीचर आपके लिए तो वो चैप्टर रिपीट नहीं करवाएगी, ठीक है, क्योंकि पूरी क्लास है यार। तो उसके अंदर आपको क्या करना है, वो चैप्टर खुद से पढ़ना है। साथ ही में आप अपने सारे फ्रेंड्स के अलग अलग नोट्स लो, ठीक है। मैं ये नहीं बोली सिर्फ एक ही नोट्स लो, नहीं, एक नोट लोगे तो यार वो उसके अकॉर्डिंग है ना, उसके को जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उसने वो लिया। बट अगर वहीं आप 5-6 फ्रेंड से ले रहे हो उनकी सारी नोटबुक्स, उन्होंने क्या क्या नोट्स बनाए हैं, तो आप देखोगे कि आपको वैरायटी ऑफ नोट्स मिलेंगे। जो पॉइंट वहाँ पर नहीं होंगे पहले फ्रेंड के पास, फ्रेंड की बुक में, तो वो आपको वो दूसरे फ्रेंड के नोटबुक में आपको आराम से वो पॉइंट्स मिल जाएंगे। वैसे करके आपको जितना भी आपके टीचर ने पढ़ाया है सारा मिल जाएगा, बिकॉज आपके पास वैरायटी ऑफ नोट्स होगी। एक हमेशा कभी गलती मत करना बेटा, जो हमेशा हर कोई कर रहा होता है कि सिर्फ एक ही फ्रेंड के नोट्स लेने हैं एंड हम जाके वो उसको टीप लेंगे, हमारे भी नोट्स खत्म, पैसिव चीज़ हमारी, पैसिव मेथड हमारा खत्म, हमने कुछ भी नहीं करा, ठीक है। एकदम वैसी एक्टिव मेथड कर नहीं रहे, पैसिव मेथड कर रहे हैं, टीप रहे हैं, और वो भी उतना ही टीप रहे जितना आपके फ्रेंड को लगता है कि इंपॉर्टेंट है। बाकी लेक्चर तो उसने लिया ना, उसके लिए तो क्या जो भी इंपॉर्टेंट था उसके ब्रेन में तो है, बट आपके ब्रेन में है नहीं, बिकॉज आप तो वो क्लास के अंदर गए ही नहीं, आपको तो पता ही नहीं है कि उसमें हुआ क्या है। तो उस चीज़ को आपको क्या करना है, इग्नोर करना है। आपको उस चीज़ को बिल्कुल नहीं करना है कि हाँ भाई सिर्फ एक ही बंदे का या फिर एक ही फ्रेंड का नोटबुक ले रहे हो आप। आपको 5-6 बंदों के, 5-6 फ्रेंड्स के आपके नोटबुक लेने हैं एंड वहाँ से नोट्स लीजिए एंड वहाँ से अपना खुद से एक्टिव मेथड यूज़ करके खुद के नोट्स बनाइए, राइट। और अगर फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम आती है, चैप्टर पूरा का पूरा स्किप हो चुका है और समझ में नहीं आ रहा है, तो एकेडू है ना यार। एकेडू क्या करवाता है, आपको हर क्लास के हर सब्जेक्ट में आपको मिल जाएंगे सारी की सारी वीडियोस हर सब्जेक्ट के ऊपर, हर चैप्टर के अंदर, हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर में। हाँ जी, तो आपको क्या करना है, एकेडू पे आना है, टाइप करना है जो चैप्टर आपका स्किप हो चुका है, सब्जेक्ट टाइप करना है, आराम से आपको उस पर वीडियो मिल जाएगी, वो भी बहुत ही बेहतरीन टीचर से, ठीक है। तो आप आराम से बेझिझक होके मिस करिए मैं नहीं बोले करिए, अगर अनफॉर्चुनेटली हो जाता है तो एकेडू है, चिंता नहीं करनी। हाँ जी, ये थी हमारी 7 बेहतरीन टिप्स जिससे आप बन सकते हैं एक नॉर्मल स्टूडेंट से सक्सेसफुल स्टूडेंट। तो आई होप आपको ये बहुत पसंद आई हो। ये सारे टिप्स आपको अपने लाइफ में, अपने स्टडी पैटर्न में इंक्लूड करना है, तभी आपको दिखेगा एक बेहतरीन चेंज। तब तक के लिए टेक केयर और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के लिए। बाय।